भारत माता की इस माटी की आज़ादी के लिए हमने कई युद्ध लड़े और युद्ध के मैदानों में कई महावीरों ने अपने प्राणों को धरती माँ को समर्पित कर दिया, जिन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी। इतिहास के इन्हीं पन्नों पर हमें एक युद्ध का जिक्र मिलता है, जिस युद्ध के नायक का नाम सुनते ही कायर सिंह बन जाता है, जिस युद्ध को स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाए, इस युद्ध की माटी को घरों में पूजा जाए, वो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। आज से तकरीबन 500 साल पहले चित्तौड़ के हल्दी घाटियों के मैदान में लड़े गए इस महाविनाशकारी महाभयानक युद्ध ने एक ही दिन में हजारों योद्धाओं को काल का द्रास बना दिया। 15वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। मुगल बादशाह के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार की तरफ बढ़ रहा था। अकबर की सेनाएं अलग अलग रियासतों पर अपना कब्जा कर रही थीं। साल 1559 में अकबर ने राजस्थान की रियासतों पर मुगलिया परचम फहराने की प्रतिज्ञा ली। राजपूताने में सबसे पहले जयपुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। शुरुआत में तो संपूर्ण राजस्थान ने जयपुर को धिक्कारा कि तुमने अकबर की अधीनता स्वीकार क्यों की, लेकिन धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। इस वक्त राजपूताने के अधिकांश इलाके अकबर के कब्जे में थे। जहां पहले महाराणा प्रताप के दादाजी राणा संग्राम सिंह का शासन हुआ करता था। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अकबर की अधीनता स्वीकार कर रही थीं, तब केवल मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। उस वक्त स्वराज के महानायक महाराणा प्रताप का मेवाड़ पर शासन हुआ करता था। महाराणा प्रताप अकबर के संपूर्ण खिलाफ थे। 18 जून 1576 को एक अनोखे युद्ध का आगाज होने जा रहा था। मुगल सेनाएं मेवाड़ की ओर बढ़ रही थीं। तभी महाराणा ने हर्बल दस्ते के सेनापति हकीम खान को शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए आगे भेजा। महाराणा प्रताप की हर्बल सेना ने आगे बढ़कर मुगल सेना को काफी हद तक नष्ट कर दिया। इस घनघोर हमले से मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। उस वक्त महाराणा प्रताप अपनी सेना तथा मुख्य योद्धाओं के साथ हल्दी घाटी की पहाड़ियों में उपस्थित थे। अब वे भी मैदान में आ चुके थे। मुगल सेना और मेवाड़ की सेना अब आमने सामने हो चुकी थी। महाराणा को देखते ही मुगल सेना में दहशत का माहौल बन गया। महाराणा प्रताप जिस ओर बढ़ जाते उस ओर लाशों के ढेर लग जाते, क्योंकि महाराणा प्रताप बहुत लंबे कद के और बहुत ही ताकतवर योद्धा थे। महाराणा प्रताप ने सबसे पहले सैयद हसीम की सेनाओं पर आक्रमण किया और सैयद हसीम महाराणा प्रताप का आक्रमण झेल न सका और पीछे खिसक गया। महाराणा प्रताप की सेना ने मात्र 3 घंटे में मुगल सेना की लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई मुगल सेना अब पीछे हट रही थी। अब महाराणा प्रताप मानसिंह को ढूंढने निकल पड़े, जिसने कहा था अगली मुलाकात जंग में होगी। महाराणा प्रताप ने देखा मानसिंह मुगल सेना के केंद्र भाग में हाथी पर बैठा था। वे मानसिंह के अंगरक्षकों को चीरते हुए उस तक पहुंच गए और उस पर भाले से प्रहार किया, लेकिन वो भाला मानसिंह के हाथी चालक को लग गया। मुगलों की इतनी बड़ी सेना को मेवाड़ियों ने मिट्टी में मिला दिया और मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। कुछ इस तरह इस युद्ध का आगाज हुआ। धन्यवाद, जुड़े रहें।